उस्मान भाई, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारी अदलिया की जो हालत है वो तो आपको पता ही है कि बदतरीन जो है वो 134वें, 35वें, 138वें, ये मुख्तलिफ सगों में ये हमारा नंबर है। ये बात दुरुस्त है। और जहां तक फैसले का ताल्लुक है परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में, जो सजाए मौत का, आप अच्छी तरह से और पूरा मीडिया, भट्टी साहब, आप, सारी दुनिया जानती है कि जिस जज ने फैसला किया था फिर उनके साथ क्या हुआ था और फिर किस तरह से वो फैसले को जो है वो मुअत्तल किया गया और परवेज मुशर्रफ साहब को किस तरह से बाहर भेज दिया गया। देखिए, ये बात दुरुस्त है। अभी उन्होंने बार बार, चूंकि वो तो जनवरी में 5 फरवरी 2023 में वफात पाने थे, तो बार बार उन्होंने उनके मुर्सा से रब्ता किया, उन्होंने अपील की हुई थी फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में, तो उन्होंने, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और कोई किसी किस्म का नोटिस भी भेजे गए, तो अदालत के पास ऑप्शन ही कोई नहीं था, लिहाजा उन्होंने सजा को माना दिया। देखिए, ये बात जो है, लेकिन जो हाजिर सर्वस या जो जिंदा जर्नैल है, जो रिटायर्ड जर्नैल है, उनके बारे में ये तारीख तब बनेगी, उस्मान की तारीख तब बनेगी, अदालत की तकद्दस तब बहाल होगा जब किसी रिटायर्ड आर्मी चीफ के, जिसने आइन तोड़ा हो, जो गद्दारी का मुर्तकिब हुआ हो, उसके खिलाफ जब फैसला आएगा। तो ये तो वो तो वफात पा गए, लिहाजा उनके बारे में अदालत ने फैसला दे दिया। मैं नहीं समझता इससे किसी किस्म का कोई अदलिया ने कोई बड़ा काम कर दिया है या इससे उनकी बड़ी रिप्यूट जो है वो बढ़ गई है। इससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई होनी नहीं थी। ये चूंकि उनकी तरफ से किसी भी किस्म का परचू नहीं किया गया, तो उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं था, लिहाजा उन्होंने ये उस सजा को बहाल कर दिया। ठीक हो।